हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत है। मैं सुनील सर, आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर में हूँ। और आपको पता होगा जो पिछला वीडियोस था मेरा, जो कि सिर्फ नर जननांग यानी फ्लावर्स के नर मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम के बारे में था, और एंड्रोसियम में हमने स्टीमेन के बारे में भी पढ़ा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक परागकोश यानी एंथर परागकण में बदलता है, पॉलन ग्रेन में बदलता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो है आपका जो टॉपिक है हमारे सामने, बीजाणु जनन, यानी वही बीजाणु, यहाँ पे लघु बीजाणु की बात हो रही है। बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोर्स आपको पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन में ही बनता है, जबकि मेगा स्पोर किसमें बनता है? फीमेल में बनता है। तो मेगा स्पोर्स की बात करें कि मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेगा, लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने पूरा इमेज बना हुआ है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आई होप लास्ट वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे इमेज क्या बताना चाहती है आपको। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था एंथर के बारे में, परागकोश के बीच में कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव संयोजी क्या होता है आपका? संयोजी होता है। और नीचे वाला आपका कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है आपका? फिलामेंट यानी वृंत। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर यानी परागकोश। क्या बोलते हैं इसे? परागकोश कहते हैं। ठीक है जी। जब ये तरुण अवस्था में होगा, तरुण अवस्था मतलब यंग स्टेज। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे एक छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है, छोटा बच्चा भी क्या किया है? जन्म लिया है। तो जन्म लिया है तो क्या वो बस दूध पीना जानता हो? तो कुछ जानता नहीं। धीरे धीरे उसकी बॉडी थोड़ी सी और मैच्योर होती है, तो शरीर को हिलाना डुलाना, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, बैठने के बाद बकैया चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, और बाद में बड़े बड़े डिसीजन लेता है, जैसे आजकल हम लोग लेते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरीके से स्टीमेन के साथ भी होता है। शुरुआत में पौधावस्था में सिर्फ अंडाकार शेप का होता है। किस शेप का होता है? अंडाकार शेप का होता है ये। उसके बाद धीरे धीरे मैच्योर होता है, पॉली में कन्वर्ट होता है, चार चार पॉली बन जाती है। आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजिया 4 बन जाते हैं। उसके बाद पॉलन सेक पहले 2 रहता है, बाद में उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाते हैं, लघु बीजाणुधानियां आती हैं। तो उस तरह से कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और लास्ट में ये स्फुटित होके फट के उसमें से जो परागकण निकाल देगा, उसके बाद ये समझ लीजिए इसका अंतिम स्टेज है, यानी बुढ़ा हो गया। तो उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ जो ये इमेज देख रहे हैं, जब सबसे पहला इमेज है, नंबर 1 वाली इमेज जो है, ये इस एंथर का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन। ये पूरा जितना इमेज है सब ट्रांसफर सेक्शन है, सब जो है ट्रांसफर सेक्शन है। और ट्रांसफर सेक्शन में जो पहला इमेज है, जब वो बच्चा होता है, बच्चा मतलब एकदम तरुण होता है, यंग होता है, तब जब हम उसका सेक्शन लेते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सिर्फ बाहर जो है एक लेयर, एक थोड़ी सी थिक लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का मतलब क्या? एपिडर्मिस, देखो, डर्मिस का मतलब होता है चर्म, अधिचर्म। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर भी क्या है? चर्म है। सेम टू सेम हर सेल के ऊपर भी क्या होती है? एक लेयर होती है, जिसमें इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस। हमारी बॉडी में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो बाहर की, मेसो बीच की, और एंडो अंदर की। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो लेयर हो, सबसे बाहर का जो लेयर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसे हम? एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। इसके अंदर जो होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? जस्ट उसके नीचे, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, वो क्या कहलाता है? आपका हाइपोडर्मिस कहलाता है। और पूरा का पूरा जो ये कोशिका होती है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, यानी विभ्य ज्योतिकी कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? विभ्य ज्योतिकी कोशिकाएं बोलते हैं इसे। और ध्यान समझिएगा विभ्य ज्योतिकी क्या होती है। हाइपोडर्मिस ये होती है, एपिडर्मिस का होता है बाह्य स्तर। क्या होता है? बाह्य स्तर बोलते हैं एपिडर्मिस को, और हाइपोडर्मिस को बोलते हैं अंतः स्तर। 2 स्तर हो गए, एपिडर्मिस बाह्य स्तर और हाइपोडर्मिस अंतः स्तर। उसके बाद बात की हमने मेरिस्टेमेटिक कोशिका की, मेरिस्टेमेटिक सेल यानी विभ्य ज्योतिकी कोशिका की। जैसे ध्यान से मेरिस्टेमेटिक कोशिका, यहाँ पे अगर बात करें हम ऊतक की, थोड़ी सी बात कर लें। मेरिस्टेमेटिक विभ्य ज्योतिकी ऊतक, पौधों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होता है विभ्य ज्योतिकी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। विभ्य ज्योतिकी ऊतक
विभज्योतकी ऊतक, पहले ऊतक को समझ लेते हैं फिर विभज्योतकी को समझ लेंगे। हाँ, तो जो जैव अणु होते हैं, जैव अणु जो है कोशिका का निर्माण करते हैं। जो जैव अणु होते हैं ये कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी सेल का निर्माण करते हैं। जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये जो है आपका किसका निर्माण करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। अ सिमिलर सेल, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का, यानी टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और अंग जो है अंग तंत्र बनाता है, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। और अंग तंत्र जो है शरीर का निर्माण करता है, यानी बॉडी की। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैव अणु जो है आपस में मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो क्रियात्मक इकाई बोली जाती है वो कौन होती है? कोशिका होती है। और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। हाँ, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं क्यों? अच्छा आप बताइए, अगर आंखों की कोशिकाएं पैर में आ जाए, सॉरी पैर की कोशिकाएं आंखों में आ जाए, ठीक है ना, आंखों की कोशिकाएं कहीं और चली जाए, जो भी मतलब सिमिलर सेल है, अब क्या होगा? सांप को आप देखोगे, मतलब आंखें देखेंगे कि पैर देखेगा? जाहिर है कि आंख देखेगी। आंख जैसे देखेगी टप से निकल के आंख भाग जाएगी। अब आपकी बॉडी तो वैसे की वैसे धरी रह जाएगी। इसीलिए जो है आंखों के पास जो कोशिकाएं होती है सिर्फ देखने वाली, यानी जो प्रकाश के प्रति प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं, वो कोशिकाएं कहाँ होती हैं? आंखों के पास होती है। और जो भागने, मसल्स वर्क करने के लिए होती है वो पैरों में, हाथों में, बॉडी के अन्य पार्ट्स में होती हैं। तो ध्यान समझिएगा, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ पे ऊतक, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। यानी कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, और ऊतक से बनता है अंग। जैसे आपका कोई भी बॉडी का पार्ट्स अंग होता है, जैसे लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, स्टमक हो गया, अलग अलग सब जो है सब क्या कहलाते हैं? आपके अंग कहलाते हैं। और अंग तंत्र को आप तो जानते होंगे। देखिए सबसे बड़ा जो तंत्र है हमारा अध्यावॉडी तंत्र, जो हमारी पूरी बॉडी को ढके हुए हैं, अध्यावॉडी तंत्र। उसके बाद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उसके बाद है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ऐसे टोटल तंत्र जो है सब तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो सारे तंत्र से ही हमारा किसका निर्माण हुआ है? पूरे बॉडी यानी अंग, शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया थोड़ा सा ऊतक के बारे में। अब मेरिस्टेमेटिक ऊतक की बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं पौधों में दो प्रकार के, अस्थायी परमानेंट, और एक होता है विभज्योतकी। परमानेंट टिश्यू तो छोड़ दीजिए, वो बन गए हैं, अब उसमें जो है डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, यानी वो अस्थायी हो चुके हैं। और जो विभज्योतकी कोशिकाएं होती है ये सेल डिवीजन कर सकते हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको, मेरिस्टेमेटिक सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल जो बार बार क्या कर सकते हैं? डिवीजन करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। अस्थायी ऊतक वो होते हैं जो डेवलप कर चुके हैं, अस्थायी हो गए हैं, अब उन्हें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। तो सबसे बाहर की लेयर जो होगी वो आपकी एपिडर्मिस होगी, इसके अंदर जो है जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, और पूरा जो है मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल के चारों तरफ जो होता है वो आपका एपिडर्मिस होता है। पहला फिगर कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, समय जैसे बीतता है, तो जैसे बीता तो जो हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं हैं, जो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं हैं, उनमें जो है जो जीव द्रव्य है वो गाढ़ा हो गया। ठीक है ना, अब बड़े हो गए। देखिए कोशिका क्या हो गई? बड़ी हो गई, उसके जीव द्रव्य गाढ़े हो गए, और उसके केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जो चारों कोनों पे होते हैं। किस कोनों पे होते हैं? चारों कोनों पे। इस कोशिका का नाम होता है प्रपूसी कोशिका। प्रपसु कोशिका कहते हैं हम इसे। प्रपसु कोशिका की अंग्रेजी है आर्चियोस्पोरियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आर्चियोस्पोरियल सेल बोलते हैं। जो आर्चियोस्पोरियल सेल है यानी प्रपसु कोशिकाएं हैं, ये क्या होती है? हाइपोडर्मिस के ही जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट देखिए जो रेड कलर का बना है ये जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे, सॉरी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो है उनके जीवद्रव्य गाढ़े हो जाते हैं, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और कोशिकाएं क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चियोस्पोरियल सेल या प्रपोसी कोशिकाएं बोलते हैं। उसके बाद बीच में जो है प्राइमरी कैम्बियल स्ट्रेंथ आ जाता है। क्या आता है प्राइमरी कैम्बियल स्ट्रेंथ? वैस्कुलर बंडल का शुरुआती स्टेज आ जाता है। वैस्कुलर बंडल क्यों जरूरत पड़ी? जाहिर है जब कंपनी बड़ी होगी, किसी भी कंपनी की बात करें, कोई कंपनी बड़ी होगी
तो जाहिर है कि उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। इसके पहले मान लीजिए अकेला आदमी है तो खुद ही जा रहा है, खुद ही लेके आ रहा है। और जब जहाँ वर्कर बढ़ेंगे तो जाहिर है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आएगा। यानी जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे आ जाता है आपका धीरे धीरे फूड और वाटर सप्लाई के लिए वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में मेनली दो ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बोले तो जल और फ्लोएम बोले तो फल, समझने के लिए है। इसका मतलब जाइलम जल नहीं, फ्लोएम फल नहीं है। जाइलम दारू है और फ्लोएम अधिदारू है। तो जो जाइलम का काम होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है बने हुए पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोजन को बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाना, ये काम होता है। तो इसीलिए जो ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी में होती है, उसी तरह से पौधों में जो पूरा सप्लाई वो करता है वो है जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम इसी में ये शुरुआती आगे प्रोकैम्बियल स्टैंड नाम इसका है। ठीक है, सबसे बाहर के लेयर एपिडर्मिस, इसके नीचे जस्ट हाइपोडर्मिस से आ गए आर्चियोस्पोरियल सेल जिसे प्रपूसी कोशिका कहते हैं, और बीच में आ गया प्रोकैम्बियल स्टैंड। उसके बाद जब नीचे फिगर में आएंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे हम जो ये कोशिकाएं होती है प्रपूसी कोशिका, आर्चियोस्पोरियल सेल, यही मेन है। आर्चियोस्पोरियल सेल जो होता है ये परितः विभाजन करती है। परितः मतलब ऊपर लेयर नीचे लेयर, कितने परितः विभाजन करती हैं आर्चियोस्पोरियल सेल, प्रपूसी कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा इसे, मैंने कहा था बायोलॉजी को समझना है तो आपको फिगर समझ लीजिए, आपको पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। सबसे पहले बात करेंगे प्रपूसी कोशिका यानी आर्चियोस्पोरियल सेल। इसका जो डिवीजन होता है वो दो पार्ट्स में होता है। पहले जो डिवीजन का दो होता है, ऊपर एक लेयर बनता है, जस्ट नीचे बनता है। ऊपर वाले के लेयर को बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्तीय, प्राथमिक भित्तीय कोशा बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशा, भित्तीय कोशा यानी प्राइमरी पार्शियल सेल। सबसे ऊपर होता है प्राइमरी पार्शियल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशा। ठीक है जी, जस्ट जैसे प्रपूसी कोशिका सेल डिवीजन करेगी तो नीचे वाली जो लेयर होती है उसका नाम है भीतर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशा, भीतर प्राथमिक बीजाणु जनन, भीतर नहीं होगा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशा यानी प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल, स्पोरोजेनस सेल, माइक्रो स्पोरोजेनस सेल, माइक्रो स्पोरोजेनस सेल। समझिएगा आप इसे समझ जाइए, सब समझ जाएंगे आप। जो प्रपोसी कोशिका आर्चियोस्पोरियल जो सेल था वो हाइपोडर्मिस में बना, उसके बाद वो परितः विभाजन किया, तो उसने दो विभाजन किए। कितने विभाजन किए? दो विभाजन। एक प्राथमिक भित्तीय कोशा जो बाहर की तरफ होती है, भित्ति मतलब वॉल, जो ऊपर की लेयर बनाती है वॉल, और जस्ट नीचे वाली जो होती है वो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशा यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। प्राइमरी माइक्रोजिनस सेल ऐसा कोशिका जो किसका निर्माण करेगी? बीजाणु का निर्माण करेगी, स्पोर्स का निर्माण करेगी। और ऊपर वाले सिर्फ उसके वॉल, भित्ति को, सिर्फ पार्शियल सेल उसकी भित्ति को निर्माण करती है, जो कि ये डिवीजन होके, ठीक है ना, ये डिवीजन होके मैक्स 3 लेयर बनाती है। 3 नहीं बनाती तो 5 है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम जो नाम है वो 3 लेयर का है। सबसे बाहरी जो लेयर होगा इसका वो होगा एंडोथीसियम। कौन सा होगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम अंतःस्तर। कौन सा स्तर होगा? अंतःस्तर, कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होता है। यहां से इमेज काट के यहां दिखाया जो गया, सबसे बाहर है एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन सा है? एपिडर्मिस है। इसके जस्ट नीचे जो ये बड़ी बड़ी देख रहे हैं आप, ये जो कोशिका है वो एंडोथीसियम का है। किसका है? एंडोथीसियम का है। उसके बाद बनता है आपका मिडिल लेयर। कौन सा बनता है? मिडिल लेयर, मध्य स्तर, मिडिल लेयर, मध्य स्तर, मध्य स्तर बनता है, जो कि लगभग 2 से 3 लाइन की होती है। तो हो गया 3, हो गया, मैंने कहा था 3 लाइन की होती है लगभग, और 1 लाइन की एंडोथीसियम, और लास्ट वाली जो है
वो आपका देखिए, ये जो है आपका सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे आपका एंडोथीसियम अंतःस्तर, उसके बाद मिडिल लेयर ये है, और इसके नीचे बनता है टेपिटम। टेपिटम, ध्यान समझिएगा, 3 लेयर यहाँ पे बने। कितने लेयर बने? 3, लेकिन इनकी संख्या 1 से लेकर 5 तक होगी। क्यों? सबसे ऊपर का एंडोथीसियम, देखिए एपिडर्मिस ऑलरेडी है मेरे पास, एपिडर्मिस ऑलरेडी है हमारे पास एपिडर्मिस ऑलरेडी है। कौन है? एपिडर्मिस ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए लिखा प्राइमरी पार्शियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो मैंने बताया था, प्राइमरी पार्शियल सेल और प्राइमरी स्पोरो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ये वही लिखा है कि प्राइमरी पार्शियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो ऊपर की 2 सेल है, ये ऊपर वाली जो 2 सेल है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पार्शियल सेल, माने परितः भित्ति का निर्माण करके भित्ति कोशिका का ये निर्माण करती हैं। भित्ति का निर्माण करती हैं। सबसे पहली चीज कहा मैंने, ऊपर वाली जो लेयर है वो भित्तीय कोशिका है, और जस्ट उसके नीचे वाली जो 3 लेयर, उसके नीचे वाली वो आपकी है स्पोरोजिनस कोशिका, यानी ये किसका निर्माण करेगी? स्पोर्स का निर्माण करेगी। अगर इस इमेज में देखिए तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, एक मतलब कुल मिला जुला 2 लेयर बनी है। ऊपर 2 पहले बना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला क्या करेगा? भित्ति का निर्माण करेगा, और जस्ट नीचे वाला स्पोर्स का निर्माण करेगा, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करेगा। यही समझना था। प्रपुषित कोशिकाओं में क्या होता है? परितः डिवीजन करता है, पहले एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली लेयर प्राथमिक प्राइमरी है वो भी, और नीचे वाली भी क्या है? प्राइमरी है। जो प्राइमरी मतलब पहले जो आई है, प्राइमरी का क्या है? भित्तीय, पहले जो पार्शियल सेल बनाएगी, भित्तीय कोशिका पहले बनाएगी, और नीचे वाली किसको बनाएगी भाई? वो स्पोर्स को बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स को बनाएगी। यहाँ पे मैंने वही बताया आपको, जो आर्चियोस्पोरियल सेल है उसके 2 सेल होते हैं ऊपर नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं प्राइमरी पार्शियल सेल, और नीचे वाले प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि फिर वापस वो प्राइमरी पार्शियल सेल डिवीजन करती है। डिवीजन करती है तो इसमें टोटल 1 से लेके 5, मतलब टोटल 5 लेयर बनती है, जिसमें सबसे ऊपर देखो एपिडर्मिस ऑलरेडी है, एपिडर्मिस ऑलरेडी है। इसके नीचे वाली जो लेयर आएगी वो आएगी आपकी कौन सी? एंडोथीसियम की आएगी। किसकी आएगी भाई? एंडोथीसियम की लेयर आएगी सबसे पहले। एंडोथीसियम के लेयर के बाद कौन आएगी? मिडिल लेयर आएगी। मिडिल लेयर के बाद आएगा टेपिटम। ये टेपिटम है, ये मिडिल लेयर है, और ये है एंडोथीसियम। ठीक है ना? ईएमटी कौन आएगा? ईएमटी, एंडोथीसियम। उसके बाद मिडिल लेयर, फिर कौन सा होगा? टेपिटम होगा। अब थोड़ा इसको समझते हैं हम। एंडोथीसियम अंतःस्तर है, ये मोटी होती है, ये क्या होती है? थिक होती है, थिक। अब देखिए ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, तीनों इमेज क्लियर हो गए। अब इस पे आते हैं। ये जो साइड में आप सबसे बाहर ब्लैक ब्लैक सी लाइन जो देख रहे हैं आप, ये आपका है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर जो है आपका, ये पूरा जो एक लेयर बना हुआ है, ये लेयर मैं दिखा रहा हूं, जो ऐसे करके पूरा चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। लेकिन एंडोथीसियम यहाँ पे स्टोमी, यहाँ पे पतली हो जाती है, यहाँ भी पतली हो जाती है। पतली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? यहाँ जहाँ पे पतली होती है, होने के कारण नहीं, जहाँ पे पतली होती है वहां पे हम उसे क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। 2 जगह, यहाँ भी स्टोमियम है और यहाँ भी स्टोमियम है। स्टोमियम 2 जगह होता है। स्टोमियम होता है जब ये परिपक्व होंगे तो ये फटेंगे, तो यहीं से फटेंगे, इसीलिए एंडोथीसियम यहाँ पे क्या होता है? पतला होता है। एंडोथीसियम क्या होता है? पतला होता है। तो यहाँ पे होता है एंडोथीसियम जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। एंडोथीसियम चारों तरफ रेगुलर होता है, लेकिन स्टोमियम की जगह पे वो क्या होती है? पतली होती है, ताकि ये भविष्य में यहाँ से फटेगा, स्फुटन होगा, ताकि पराकण क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। बीच में आपका वैस्कुलर बंडल चल रहा है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड एंड वैस्कुलर बंडल। सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस, उसके बाद ये पोर्शन आपका स्टोमियम। स्टोमियम रंध्रक, स्टोमियम की हिंदी क्या होती है? रंध्रक, रंध्रक, जो कि बाद में ये रंध्र बनेगा, फटेगा। अभी आपको दिखाएंगे कैसे फटेगा। फिलहाल आप ये समझिए सेल के, ये लेयर के बारे में। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कभी नष्ट नहीं होगा। उसके जस्ट नीचे जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर और टेपिटम, मिडिल लेयर जो है बहुत जल्दी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। शीघ्र ही नष्ट होके वो बीजाणु जनन कोशिका में क्या होता है? पोषण में चला जाता है। यानी बहुत जल्दी जो आपका शीघ्र नष्ट होकर लघु बीजाणु के पोषण में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो परागकोश में जिन स्थानों पर स्फुटन होता है उन स्थानों पर अंतःस्तर यानी एंडोथीसियम क्या होती है? आपकी पतली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। और एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर मैंने कहा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। देखिए बचेगा कौन? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये दोनों बचेंगे। मिडिल लेयर बहुत पहले नष्ट हो गई, मिडिल लेयर क्या हो गई? बहुत पहले नष्ट हो गई, और नष्ट होके माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो गई? पोषण में वो यूज हो गई। अब बचा हमारा टेपिटम। आपको ठीक से अगर देख रहा होगा तो टेपिटम में बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे बिंदु दिख रहे हैं, सब न्यूक्लियस है, पॉलीन्यूक्लिएटेड है।
बहुगुणित है। ये जो है आपका टेपिटम जो है, और ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैं इसे रब करता हूँ फिर से एक बार देख लीजिए। जो आर्चीबोरियल सेल होता है वो दो डिवीजन करता है, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला जो होता है प्राइमरी पार्शियल सेल होता है, और जस्ट नीचे वाला प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होता है, प्राथमिक वित्तीय कोशा और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशा। ऊपर वाली लेयर सिर्फ लेयर बनाती है, ऊपर वाली लेयर प्राथमिक भित्ति बस बनाती है, जिसमें मैंने बताया लगभग 5 लेयर बनती है। मिडिल लेयर की 1 2 3 लेयर होती है, उस सबसे ऊपर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम, और उसके नीचे होती है आपकी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, जो कि स्पोर्स का निर्माण करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, टेपिटम की। टेपिटम का स्ट्रक्चर अगर आप ठीक से देखें तो ऐसे बना हुआ है। ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, लंबी और बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियस होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस होना मतलब ये बहुत सारे बहुगुणित होते हैं। क्या होते हैं, बहुगुणित, यानी पॉलीप्लाइड, पॉलीप्लाइड है। अब ध्यान समझिए क्या होता है एक्चुअल में। इसमें होता है अंतः समसूत्री विभाजन। क्या होता है, अंतः समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस। क्या होता है एंडोमाइटोसिस? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि दो होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। दो सेल डिवीजन होते हैं, सूत्र विभाजन, सॉरी माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। ये दो होते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, माइटोसिस और मियोसिस। एक होता है आपका माइटोसिस, दूसरा क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस की हिंदी है समसूत्री विभाजन। क्या है, समसूत्री विभाजन। और मियोसिस का है अर्ध सूत्री विभाजन। क्या होता है समसूत्री, सूत्र का मतलब यहाँ गुणसूत्र से है। सूत्र से मतलब क्या है, गुणसूत्र से। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि अगर कोशिका में 2n नंबर्स है तो इसके जो डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर कोशिका बनेगी, पुत्री कोशिका। हाँ, सवाल एक चीज और आ गया मेरे मुंह से भाई, पुत्री कोशिका। ध्यान समझिएगा, इसको मदर और फादर नहीं होता इसमें, मदर होती है और डॉटर होती है, फादर और सन नहीं होता इसमें। मदर और डॉटर क्यों होती है, क्योंकि ये मदर जो होती है डिवीजन करती है सेल। देखिए जाहिर है कि मदर का काम होता है बर्थ देना, न्यू बर्थ देना, तो ये जो है न्यू बर्थ दे रही है। अब फिर ये आगे चल के फिर बर्थ देंगी, यानी ये डॉटर है, ये क्या है, मदर है। अब मदर के बच्चे ही तो डॉटर है, तो ये जो है आपका, तो डॉटर मदर सेल और डॉटर सेल आपको समझ में आ गया। मदर सेल क्या होता है, मदर सेल जो नई कोशिका को जन्म दे सके, डॉटर सेल भविष्य में नई कोशिका को जन्म दे सके, यानी ये हो गया मदर सेल, और दूसरा क्या हो गया आपका, डॉटर सेल हो गया। और इसीलिए इसकी हिंदी होती है मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका। मातृ कोशिका क्यों, क्योंकि ये आगे चल के डिवीजन कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे भी जो आएगा अभी मातृ कोशिका भी उसमें जब स्पोर्स जनन होगा तो उसका नाम होगा माइक्रो, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्यों कहेंगे, क्योंकि उस कोशिका से लघु बीजाणु का जन्म होगा। यहाँ पे देखिए आप, इसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। क्यों, क्योंकि सूत्र इसमें कितने थे, 2n थे, गुणसूत्र कितने थे, 2n। इसके डॉटर में भी कितने गए, 2n गए, तो सूत्र तो समान रहा, ठीक है ना। अब असूत्री विभाजन में क्या होगा, असूत्री विभाजन में जो संख्या 2n मदर सेल में होगी तो डॉटर सेल में इसमें होगा n नंबर होगा। क्या होगा, n नंबर्स होगा। और इसके बाद इसका अगर समसूत्री विभाजन कर देंगे तो आगे भी n और n होगा, क्योंकि सूत्र तो समान रहेगा, अब उसका आधा नहीं होगा। देखिए आधा हो गया, 2n से क्या हो गया, n हो गया। और सूत्री विभाजन, ये कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है। अब इसका आधा हो गया सूत्र, 2n से n हो गया, और n ही रहा, n ही रहा, तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ वो समसूत्री विभाजन का हो। तो ये तो हो गया आपका। अब ध्यान समझिएगा, अंतः समसूत्री विभाजन, अंतः मतलब इसके अंदर ही 2n नंबर्स, एक ही कोशिका के अंदर 2n नंबर्स था, उसका बार बार समसूत्री विभाजन हो रहा है, ऐसा बहुत सारे 2n नंबर्स के बन जाएंगे। और इससे एक चीज और पता चलता है कि एक कोशिका के अंदर 2 या 2 से अधिक जो है आपके केंद्रक या गुणसूत्र नहीं हो सकते, केंद्रक नहीं हो सकते। अगर केंद्रक होगा तो वो ऐसे ही डेड कर जाएगा। फिलहाल अभी हम एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे। अब तक जितना हमने पढ़ा के आप सबसे पहले एक चीज और जानना पड़ेगा, एक होता है अगुणित। क्या होता है, अगुणित। एक पढ़ेंगे आप द्विगुणित। क्या पढ़ेंगे, द्विगुणित। एक होता है त्रिगुणित। क्या होता है, त्रिगुणित। और एक होता है बहुगुणित, बहुगुणित।
ना, बहुसूत्री, बहुत सूत्री जगह। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, क्या है? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, अगुणित, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, और इसका है पॉलीप्लॉइड। अब इस सब का मतलब समझिए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होगी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होगी, और इसमें क्या होगी? पॉली होगी, बहुत सारे होंगे गुणसूत्रों की संख्या। अब ध्यान समझिएगा इसमें। अगुणित जो कोशिका होगी, अगुणित n नंबर्स होंगे। अगुणित कोशिका हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। दुगुणित आपका बॉडी सेल में, कायिक सेल जो हमारी पूरी बॉडी है, काया, कायिक कोशिका बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब शरीर से है, काया से है, इसलिए इसे कायिक डिवीजन, कायिक जनन भी कहते हैं, सॉरी कायिक विभाजन भी कहते हैं, या समसूत्री विभाजन भी कहते हैं इसको। तो हमारे पूरे शरीर की काया में 2n नंबर हर कोशिका में होती है, दुगुणित होती है। 3n कहाँ होते हैं? आपने एक चीज देखा होगा कि अंडा, अंडे के अंदर एक जर्ती, और जर्ती के बगल में व्हाइट व्हाइट सा भरा होता है, जिसे आप लोग प्रोटीन कहते हो, प्रोटीन है, प्रोटीन है। एक्चुअल में वो क्या है? वो 3n नंबर ही होता है। एक्चुअल में वो 3n, वो उसमें बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पौधों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो वो होता है वो क्यों होता है? जर्ती के चारों तरफ जो व्हाइट व्हाइट सा होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि जब तक, याद रखिए, जीवित कौन है? जो पोषण श्वसन सब करता हो, पोषण श्वसन डाइजेशन सब करता हो, वही तो जीवित है। वृद्धि हो रही है, वही तो जीवित है। तो वहां पे अगर अंडे के अंदर है, तो वो भाई श्वसन कैसे कर रहा है? वो भोजन कैसे कर रहा है? तो भोजन वो कर रहा है जो पहले से यॉक पड़ी हुई है, जो बगल में उसकी यॉक है, वही उसका भोजन का कर रही है। और उसके बाद जब तक वो तैयार नहीं होगी, तब तक उसी भोजन को एब्जॉर्ब करती है। उससे पहले हम ही लोग खा जाते हैं उसे, है ना। तो दूसरी चीज, श्वसन कैसे करता है? जो उसका जो जब कभी आप बॉयल अंडा को छीलिएगा, तो उसमें एक हल्की सी पतली पन्नी जैसी दिखती है। वो पन्नी परचमेंट झिल्ली होती है, जो सिर्फ हवा के लिए, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पेरिमेबल होती है, बाकी किसी चीज के लिए पेरिमेबल नहीं होती, यानी सिर्फ गैसों का आदान प्रदान हो सकता है उसमें। यहाँ पे जो मैंने कहा, जब पौधों में जो भ्रूणपोष होता है, जैसे जो फल का बीज हम लोग खा लेते हैं, उसके ऊपर जब तक वो भोजन, जो उसको सीड को जो भोजन प्रोवाइड करता है, भ्रूणपोष, वो जो होता है वो 3n नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 3n। और पॉलीपेलाइड बहुगुणित, तो आप टेपिटम में देख लीजिए कि टेपिटम में 2n नंबर, बार बार डिवीजन करके बहुत सारी सूत्र बना लेते हैं। ये भविष्य में चल के फिर क्या हो जाता है? नष्ट होके ये भी किस रूप में? पोषण के रूप में, लघु बीजाणुओं के पोषण में क्या हो जाते हैं? ये यूज हो जाते हैं। अब पॉलन सेक की भित्ति, पॉलन सेक मतलब परागधानी। अब देखो, ये परागधानी का ही तो सेक्शन सब चल रहा था। जो परागधानी है, परागधानी की भित्ति के साथ प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं, जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका मतलब जस्ट सेकंड लेयर, याद है? पहला लेयर क्या था आपका? प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा क्या था? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या 3 विभाजन करती हैं, 2 या 3 विभाजन करके और अनेक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? अनेक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है। यानी यहाँ पे पहले उसको समझते हैं कि पहले ये 3 लेयर था, एंडोथीसियम अभी भी जिंदा है, एंडोथीसियम अभी भी जिंदा है, मिडिल लेयर खत्म हो गया पहले ही, टेपिटम अब खत्म हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज में अगर ठीक देखें, सबसे बाहर की जो ब्लैक लेयर है, ये आपका एपिडर्मिस है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये वही है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर 4 हो गई है। अब बाहर की जो लेयर थी वो टेपिटम, इसके बाहर ही क्या थी आपकी? और यहाँ पे जो थी वो टेपिटम थी। क्या थी आपकी? टेपिटम। टेपिटम के ऊपर क्या था? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर से ऊपर क्या है? एंडोथीसियम है। तो मिडिल लेयर और टेपिटम ये सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए। अब बचा आपका क्या? एंडोथीसियम, और ये आपका लघु बीजाणु मदर कोशिका। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सब पूरा पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, टेपिटम वेपिटम लेयर गया बाहर का। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इस कोशिका की। ये जो है आपका 2n नंबर्स होता है, 2n नंबर्स, क्योंकि ये है आपका लघु बीजाणु कोशिका, माइक्रो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल। माइक्रो मतलब लघु, स्पोर मतलब बीजाणु मात्र कोशिका है ये। इसका जो है दो तीन डिवीजन होता है, तो बहुत सारी 2-3 डिवीजन क्या होगा? समसूत्री डिवीजन होगा, तो 2-3 बन जाती हैं, ठीक है ना, बन गई। पहला डिवीजन हुआ तो 2 बनी, ठीक है ना, ये भी 2n नंबर, ये भी 2n नंबर। एक डिवीजन और हो गया, ये भी 2n नंबर, ये भी 2n नंबर, ये भी 2n नंबर, ठीक है ना, बन गई सब 2n नंबर। इसमें से कुछ जो है नष्ट हो जाती है,
कुछ जो है क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट होकर वो भी किस रूप में यूज हो जाती है, पोषण के रूप में, लघु बीजाणुओं के लिए पोषण के रूप में। बाकी जो फंक्शनल रहेंगी, जो कार्य कर रही है, यानी फंक्शनल मदर सेल जो होगी, फंक्शनल मदर सेल यानी ऐसी सेल जो अभी कार्य में है, वर्क कर रही है, ठीक है ना, यानी समझ लो जो जिंदा है, जो अभी आगे चल के इसका क्या होगा, इसका होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होके ये एक कोशिका, एक मदर सेल लगभग 4 जो है आपके क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसका अर्धसूत्री विभाजन होगा भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पहले विभाजन करके बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाए, इसमें से कुछ नष्ट हो गई, कुछ बची, जो बची वो आगे चल के फिर क्या हुआ, उनका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो बाकी सब में जो नंबर होगा गुणसूत्रों की वो कितनी होगी, एन नंबर होगी। कितनी होगी आपकी, एन नंबर, लगभग 4 जो है लघु बीजाणु अगुणित बनाता ही एक मदर सेल। ध्यान समझिएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है वो 4 जो है अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। माइक्रोस्पोर्स बना लिया इसने, क्या बना लिया इसने, माइक्रोस्पोर्स बना लिया, जिसे हम बोलेंगे क्या, हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे ये आपके, हैप्लॉइड होंगे, ठीक।